हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था हमने पल्स, टाइप्स ऑफ पल्स एंड कॉमन साइट ऑफ पल्स, यानी कितने टाइप्स की पल्स होती है और कौन कौन सी साइट से ली जाती है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ पल्स, यानी पल्स को कैसे असेस करते हैं। फर्स्ट है पाल्पेशन फॉर पेरीफेरल पल्स, यानी कि जो एक्सट्रीमिटीज की होती है हाथ और पैर की। टिप ऑफ फिंगर, इसको फिंगर्स के टिप से असेस करते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फिंगर, यानी फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर, इससे असेस करते हैं। नेवर यूज थंब बिकॉज इट हैज इट्स ऑन आर्टरी, यानी कि थंब से हम कभी भी इसको असेस नहीं करते हैं, पालपेट नहीं करते हैं, क्योंकि थंब के अंदर आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं तो उसकी भी पल्स सुनाई देती है या फील होती है। सेकंड, टाइम रेगुलर पल्स 30 सेकेंड इंटू 2। अगर पल्स रेगुलर आ रही है, नॉर्मल आ रही है, 30 सेकेंड तक उसको असेस करेंगे और उसमें 2 का इंटू कर देंगे। इरेगुलर पल्स, अगर पल्स सही से नहीं आ रही है, इरेगुलर आ रही है, तो उसको कंटिन्यू 1 मिनट तक असेस करना है। कैरोटिड पल्स 5 to 10 सेकेंड ओनली, कैरोटिड पल्स को 5 to 10 सेकेंड के लिए असेस करते हैं। सेकेंड है अस्कल्टेशन। पाल्पेशन मीन्स होता है फील करना, अस्कल्टेशन मीन्स होता है सुनना। एपिकल पल्स, इसको हम सुनते हैं। अस्कल्टेशन बाय डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप, इसको स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। प्लेस मतलब कहाँ पर सुना जाता है। एडल्ट के अंदर मिट्रल एरिया के अंदर, हाइट के अंदर मिट्रल बाल्ब होते हैं वहाँ पर। फिफ्थ, लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस एट और जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में, जैसे कि जो हमारी रिप्स होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, यानी 5 रिप्स के बीच में जो स्पेस होगा वहाँ पर। 8 और जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, और जो क्लेविकल्स बोन होती है उसके बीच की लाइन से सुनते हैं। सेकंड है इन्फेंट और प्रेगनेंसी में लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, यानी लेफ्ट साइड से। फोर्थ, लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि फोर्थ रिब्स के बीच में। लेटरल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। टाइम होता है फुल 1 मिनट ऑलवेज, हमेशा इसको 1 मिनट तक सुना जाता है। थर्ड, इंस्पायरेशन, अ प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। इंस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं और इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, टेकन मीन्स लेना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसमें फर्स्ट है ब्रीथिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन बिटवीन एटमॉस्फेयर एयर एंड लंग्स एल्वेलाई। ब्रीथिंग यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब है जो हम गैसेस लेते हैं एक्सचेंज होती हैं एनवायरनमेंट और एल्वेलाई, लंग्स के एल्वेलाई और एनवायरनमेंट के बीच में। 2 स्टेप्स होते हैं इसके। फर्स्ट है इंस्पायरेशन इनहेलेशन, मतलब गैसेस लेना। फ्लो ऑफ एयर इनटू लंग्स, हम लंग्स के अंदर एयर को लेते हैं। यह एक्टिव प्रोसेस होती है, मतलब इसको हम खुद करते हैं, यानी एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी बेस्ट होती है। टाइम होता है 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में हम गैसेस लेते हैं। सेकेंड है एक्सपायरेशन, यानी गैसेस छोड़ना। आउट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, यानी लंग्स के द्वारा गैस को बाहर छोड़ना। यह पैसिव प्रोसेस होती है, इसमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, यह ऑटोमेटिक होती है। टाइम है 3 सेकेंड, यह 3 सेकेंड के अंदर होती है। रेस्पायरेशन, टोटल टाइम 5 सेकेंड, हमारी रेस्पायरेशन के अंदर टोटल टाइम 5 सेकेंड लगता है। 2 सेकेंड में हम इनहेलेशन करते हैं, मीन्स इंस्पायरेशन करते हैं, और 3 सेकेंड में एक्सपायरेशन करते हैं, यानी 3 सेकेंड में गैसेस छोड़ते हैं। सेकेंड है, फर्स्ट था हमारा ब्रीथिंग, सेकेंड है इंटरनल रेस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज इन बिटवीन सिस्टेमिक कैपिलरी ब्लड एंड सेल टिश्यू। इंटरनल रेस्पायरेशन का मतलब है गैसेस का एक्सचेंज होना बिटवीन यानी बीच में, सिस्टेमिक कैपिलरी यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स की कैपिलरी, एंड सेल्स और टिश्यू के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना। इसके बाद थर्ड है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज इन बिटवीन लंग्स एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड, यानी कि लंग्स के एल्वेलाई और पल्मोनरी कैपिलरी, जो पल्मोनरी हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसकी कैपिलरी होती हैं, उनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाता है। इसके बाद है सेलुलर रेस्पायरेशन, अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन यूटिलाइज टू फॉर्म एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट। सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मतलब हम जो फूड वगैरह खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर। इसके लिए हमें ऑक्सीजन यूटिलाइज मतलब ऑक्सीजन का यूज में लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में मेटाबॉलिज्म होता है। इसके द्वारा एटीपी बनती है, जब मेटाबॉलिज्म होता है तो एटीपी एनर्जी होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट, और जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है।
इसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ द रेस्पायरेशन, यानी कि रेस्पायरेशन कितनी नॉर्मल होती है। द नंबर ऑफ रेस्पायरेशन या रेस्पायरेटरी साइकिल इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितनी नॉर्मल रेस्पायरेशन होती है। एट बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम होती है 35, रेंज में होती है एवरेज में 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। इन्फेंट की होती है, इन्फेंट की एज हमें मालूम है 1 ईयर से कम होती है, 30 होती है। इस एवरेज में होती है 20 to 40 ब्रीथ पर मिनट। एडल्ट की होती है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ओल्ड एज में होती है 10 to 24 ब्रीथ पर मिनट। रिदम, रेगुलरिटी ऑफ रेस्पायरेशन, मतलब रेस्पायरेशन नॉर्मल लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, उसको रिदम बोलते हैं। डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन, यानी वॉल्यूम ऑफ रेस्पायरेशन, मतलब हम एक बार में कितना वॉल्यूम ले रहे हैं रेस्पायरेशन का, कितना ml रेस्पायरेशन ले रहे हैं। रेस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लांगेटा, रेस्पायरेटरी सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है। इसके बाद रेस्पायरेशन की कुछ टर्मिनोलॉजी है। इसे फर्स्ट है यूपनिया, नॉर्मल ब्रीथिंग, यानी जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है 10 to 24 उसे यूपनिया बोलते हैं। सेकेंड है डिस्पनिया, द डिफ़िकल्टी लेबर्ड पेनफुल ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी होती है, पेन होता है, उसे डिस्पनिया बोलते हैं। थर्ड है एपनिया, कंप्लीट सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस बिल्कुल नहीं लेते, यानी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाना, यानी सांस लेना बंद हो जाना, उसे एपनिया बोलते हैं। ऑर्थोपनिया, एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजिशन वेयर अ डिस्पनिया ऑन लाइंग डाउन, यानी कि एबिलिटी टू ब्रीथ ऑन अपराइट, यानी कि अपराइट पोजीशन में और सिटिंग पोजीशन में और स्टैंडिंग पोजीशन में ब्रीथ लेने में या सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट डिस्पनिया ऑन लाइंग डाउन, यानी लेटने पर सांस लेने में डिफ़िकल्टी होना, उसे ऑर्थोपनिया बोलते हैं। फिफ्थ है अस्पेक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, यानी सफोकेशन, यानी सांस लेने में सफोकेशन होना या प्रॉब्लम होना, जब बोलते हैं ना कि सांस नहीं ले पा रहे हैं सही से, उसे बोलते हैं सफोकेशन होना। हाइपर एपनिया, डीप ब्रीथिंग, यानी कि गहरी सांस लेना। रेस्पायरेशन मोर देन 500 ml, यानी कि 500 ml से ज़्यादा रेस्पायरेशन लेना, ऑक्सीजन लेना, उसे बोलते हैं हाइपर एपनिया। हाइपो एपनिया, सेलो रेस्पायरेशन मीन्स धीमी गति से या धीरे धीरे सांस लेना। ब्रीथिंग लेस देन 500 ml, यानी 500 ml से कम गैसेस लेना या ऑक्सीजन लेना। टैकीकार्डिया, मोर देन 24 ब्रीथ या रेस्पायरेशन पर मिनट, 1 मिनट में 24 ब्रीथ से ज़्यादा लेना, ज़्यादा रेस्पायरेशन लेना या ब्रीथ लेना टैकीकार्डिया कहलाता है। ब्रेडिकार्डिया, लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट या रेस्पायरेशन रेट पर मिनट, उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। हाइपर वेंटिलेशन, ओवर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स बाय रैपिड और डीप ब्रीथिंग, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रेस्पायरेशन लेना, यानी एक्सपेंशन मीन्स हमारे लंग्स का ज़्यादा फूल जाना। एक्सपेंशन ऑफ लंग्स बाय रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्रीथिंग लेना और डीप ब्रीथिंग लेना, उसकी वजह से लंग्स का एक्सपेंशन हो जाना हाइपर वेंटिलेशन कहलाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन 500 ml से ज़्यादा जाती है। हाइपो वेंटिलेशन, अंडर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स नॉर्मल फूलना चाहिए, उससे भी कम फूल रहे हैं, अंडर मीन्स कम। अंडर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स बाय शैलो ब्रीथिंग, यानी स्लो ब्रीथिंग लेने की वजह से। 12th है हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, यानी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। 13 है हाइपोक्सेमिया, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। इसके बाद 14th है साइनोसिस, द ब्लू स्किन डिस्कलरेशन, द ब्लू स्किन डिस्कलरेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से स्किन का कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, ब्लू कलर की स्किन दिखाई देना साइनोसिस कहलाता है। चीने स्टॉक रेस्पायरेशन, द रिदम बैक्सिंग मीन्स ज़्यादा एंड बैनिंग मीन्स कम होना ऑफ रेस्पायरेशन फ्रॉम वेरी डीप टू वेरी सैलो ब्रीथिंग इज टेम्परेरी एपनिया, यानी कुछ समय के लिए सांस का रुक जाना या कम सांस लेना या ज़्यादा सांस लेना। वेरी डीप यानी ज़्यादा, या वेरी सैलो मीन्स कम सांस लेना, उसको चेनी स्टॉक रेस्पायरेशन कहते हैं। ऐसी कंडीशन स्लीप में होती है, स्लीप एपनिया, यानी सोते टाइम ब्रीथ का रुक जाना। हार्ट फेलियर में होता है, हार्ट फेलियर में ब्रीथिंग बिल्कुल रुक जाती है। रेस्पायरेटरी सेंटर डैमेज, यानी हमारा जो रेस्पायरेटरी सेंटर है वही डैमेज हो जाएगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। 16 है बायोट्स रेस्पायरेशन, यानी सेलो 2 to 3 ब्रीथ फॉलो बाय इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया, यानी 2 से 3 ब्रीथ जल्दी जल्दी लेना और इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया, यानी कि जल्दी जल्दी लेना और इरेगुलर
पीरियड में लेना वायोट रेस्पायरेशन कहलाता है। 17 है कुस्मॉल रेस्पायरेशन, अब नॉर्मल इरेगुलर इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन। इसके अंदर अब नॉर्मल होता है और इरेगुलर होता है, यानी कंटिन्यू ले रहे हैं सांस लेकिन अब नॉर्मल ले रहे हैं। रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन। इसके बाद 18 पैराडॉक्सिकल रेस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन चेस्ट वॉल मूव इनसाइड एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन चेस्ट वॉल मूव आउटसाइड। इसमें उल्टा होता है, जैसे कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यानी सांस लेते टाइम लंग्स को फैलना चाहिए या बाहर की साइड फूलना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन चेस्ट वॉल मूव इनसाइड, यानी चेस्ट की जो वॉल है, चेस्ट है, वो अंदर की साइड दब रहा है। एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन चेस्ट वॉल मूव आउटसाइड, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं उस टाइम चेस्ट वॉल बाहर की साइड आ रहा है। इसका मतलब यह उल्टा हो रहा है। ऐसी कंडीशन होती है फ्लैल चेस्ट, यानी कि रिब्स फ्रैक्चर, जब हमारी रिब्स किसी एक्सीडेंट वगैरह या किसी वजह से फ्रैक्चर हो जाती हैं या टूट जाती हैं, उस दौरान एक कंडीशन होती है। 19 है साइन रेस्पायरेशन, डीप रेस्पायरेशन फॉलो बाय पुलिंग एक्सपायरेशन, यानी कि जब हम कभी कभी सांस लेते हैं तो बीच बीच में उबासी आती है, उसे बोलते हैं साइन रेस्पायरेशन। डीप रेस्पायरेशन यानी गहरी सांस लेना फॉलो बाय पुलिंग एक्सपायरेशन, इसे बोलते हैं उबासी, यानी मोर देन 5 सेकेंड। नॉर्मली 5 सेकेंड के अंदर हम रेस्पायरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इसमें 5 सेकेंड से भी ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद अब नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड, यानी सांस लेते टाइम अब नॉर्मल साउंड का आना, जैसे कि स्ट्राइडर साउंड, द वाइब्रेटिंग हर्स श्रिल साउंड, यानी कि वाइब्रेटिंग हर्स श्रिल साउंड, जिसे बोलते हैं हाई पिच साउंड, यानी सीटी जैसी आवाज़ आना। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ड्यू टू लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एक्सपायरेशन का मतलब है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, मतलब सांस छोड़ते टाइम एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हाई पिच साउंड आना या सीटी जैसी आवाज़ आना, उसे बोलते हैं स्ट्राइडर साउंड। यह आती है अस्थमा में, बट सीवियर अस्थमा में बीजिंग अपसेंट, यानी कि अस्थमा के अंदर आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अस्थमा होता है उस टाइम यह अपसेंट होती है, क्योंकि उस टाइम सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सेकंड है क्रैकल्स या रेल क्रैकल साउंड बोलते हैं, जैसे नॉर्मली बबलिंग रेटिंग साउंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यानी कि इंस्पायरेशन मीन्स सांस लेते टाइम ड्यू टू म्यूकस इन एयरवे एंड निमोनिया, निमोनिया की वजह से एयरवे के अंदर म्यूकस का एक्यूमुलेट हो जाने के कारण रेस्पायरेशन लेते टाइम यानी सांस लेते टाइम क्रैकल साउंड आना, उसे बोलते हैं हम क्रैकल साउंड। यह होता है निमोनिया में। इसके बाद देखते हैं टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज, जब हमारी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है फ़ारेनहाइट में, उस टाइम 7 to 10 हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, 4 ब्रीथ इंक्रीज हो जाती हैं और 7% ऑक्सीजन हमारी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, यह फ़ारेनहाइट में था, यह सेल्सियस में है। जब 1 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज हो जाता है उस टाइम 13% ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है, 10% मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज पल्स डिक्रीज इन डिसीज, यानी कि ऐसी कौन सी डिसीज है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है और पल्स रेट डिक्रीज होती है, तो एग्जाम्पल है निमोनिया में, माइकोप्लाज्मा निमोनिया में और टाइफाइड में। इस वीडियो में हमारा पल्स रेट कंप्लीट हो गया है, यानी रेस्पायरेशन कंप्लीट हो चुकी है। इससे अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर।